फ्रॉम अल्फ अकेडमी। आज एक और एक्टिविटी के साथ आई हूँ जिसमें बात को ध्यान से सुनना और अच्छे से बयान करना। मैं आज आपको एक बात बता रही हूँ जो कि आपने जाकर अपनी क्लास वालों को बतानी है, लेकिन मैं इशारों से भी बताऊँगी, लेकिन आपने बोलना नहीं, सिर्फ इशारे करने, ठीक है। मैंने वुज़ू किया, नीचे गई, गाड़ी में बैठी, मस्जिद गई और नमाज अदा की। अब आप करके दिखाएं, कैसे बोलेंगे? वज़ू किया, नीचे गया, गाड़ी में बैठा, मस्जिद गया, नमाज अदा की। बेटा आए आप, इन्हें बताएं मैंने आपको इशारे में क्या बताया, अब आप इन्हें समझाएं। अब आप इन्हें बताएं, जल्दी जल्दी। और अब आप इन्हें बताएं, जो समझ आ रहा है बताते रहे। सही, गुड। पीछे हो जाए ना, उनकी बात सुने, बताएं। और आप बताएं। आप बताएं आगे। अब आपको क्या समझ आया, इन्होंने क्या बताया? हाथ धोए, मुंह धोए और ये समझ आया, इन्होंने ये बताया। बोले मैंने क्या बताया था? वज़ू किया, नीचे गए, गाड़ी में बैठे, मस्जिद गए, नमाज। और आपको क्या पता चला, इन्होंने आपको क्या बताया? मुंह धोए, हाँ। हाथ धोए और उठे। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है? कितने सारे लोगों से आपको बात पता चली तो कितनी गलत पता चली है ना, मतलब कितनी चेंज हो गई है बात। को सोचे, मुंह धोने से वुज़ू तक, मस्जिद गए, वो तो सब आया ही नहीं। इस एक्टिविटी में आपने देखा मैंने बच्चे को क्या बात बताई और वो लास्ट तक बच्चे को क्या पहुंची। तो इस एक्टिविटी में हमें ये पता चलता है कि हम कोई भी बात ऐसे ना सुने, अगर अब सुने तो बिल्कुल यकीन से, ख्याल से, तवज्जो से सुने। अब मैंने एक बच्चे को बात बताई, आगे जाते 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 वो एंड बच्चे तक बात बिल्कुल ही चेंज हो चुकी थी। तो हमें क्या ख्याल रखना है कि हमें बात ख्याल से सुननी है, बिल्कुल ध्यान से सुननी है, और अगर अच्छी बात है तो उसको बिल्कुल उसी तरह ही पहुँचानी है जैसे हमें उस बंदे ने बताई है, वरना सुने ही ना। से हमें एक और बात पता चली है कि अफवाहों पर कान नहीं धरने, क्योंकि इससे बहुत सारे नुकसान होते हैं, जैसा कि आप अभी देख चुके हैं कि बात बिल्कुल ही चेंज हो चुकी थी। तो इसलिए बीइंग अ मुस्लिम हमें ये चाहिए कि हम अपने आँख, कान, नाक, हर चीज़ की हिफाजत करें ताकि